नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हमारे पास बहुजन समाज से संबंधित स्टॉक न्यूज है। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल बहुजन समाज बोलने से और मात्र जय भीम कहने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। समाज के लिए हमें सोचना चाहिए। बहन मायावती जी ने ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद जब हमने कुछ वीडियो देखा, मध्य प्रदेश के गुना जिला में एक दलित परिवार को जहर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर उसके बाद पुलिस या जुल्म, वो कर्ज लेकर फसल लगाया था और पुलिस वाले ने, सरकार ने उसको जबरन खाली कराना चाहती थी। अक्सर जो ट्राइबल समाज है, आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी में बहुत अति पिछड़ा वर्ग, जो लोग गरीब हैं, उनसे ज़मीनें खाली करवाई जाती है। पहले वो ज़मीन को फर्टाइल करते हैं, तैयार करते हैं और जब वो जोतने के लायक, फसल देने के लायक हो जाता है, सरकार उससे खाली कराती है। और मैं आपको बता दूं, लैंड एक्विजिशन एक्ट का सहारा लेती है गवर्नमेंट और कहती है इसको खाली कराओ। ऐसा इसलिए होता है कि जब वो ज़मीन जो बंजर थी कल तक फर्टाइल हो जाती है, तब जितने भी सामंतवादी हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनकी नज़र उस ज़मीन पर पड़ती है। सरकार से मिलकर, और हर जिला में डीएम ही लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होता है, उससे मिलकर उस ज़मीन को परचेज करते हैं गवर्नमेंट से और उद्योग धंधा लगाने की बात करते हैं। लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट में तो यह भी दिया हुआ है कि अगर आप ज़मीन लेते हैं तो उस क्षेत्र को आप रोजगार भी देंगे, शिक्षित भी करेंगे, हर प्रकार का आश्वासन, और जो लोग उसमें हैं उसको सहमति भी लेंगे। कानून एक तरफा नहीं होता कि सरकार जब चाहे तब खाली करा ले। सरकार को खाली कराने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, परंतु मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। देखकर अफसोस हुआ, और अफसोस हमें सरकारों पर नहीं, आप पर होता है, आप सबों के ऊपर होता है। क्योंकि मात्र बहुजन समाज के नाम से सत्ता प्राप्त करने वाले वे कौन हैं, जरा आप पूछिए उनसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से आते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भी ओबीसी से आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये भी ओबीसी से आते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये भी ओबीसी से ही आते हैं। तो मात्र केवल योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखा दो, दो चार मंदिर को दिखा दो, पूजा पाठ दिखा दो, और सवर्णों को टारगेट कर करके बहुजन समाज का वोट प्राप्त करके, और इस तरह का जुल्म कब तक चलेगा? एक मोदी और एक योगी को दिखाकर क्या पूरे देश के बहुजन समाज में, खास करके दलित, एससी एसटी को कितना दिन बर्बाद करें और कब तक करें? आपको ये सोचना होगा कि बसपा चाहिए या बहुजन समाज के नाम पर ठगने वाले ये नेता। क्योंकि आपको हमने सारे मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाए हैं, वहाँ जुल्म हो रहे हैं। और बसपा अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, जो दलित की बेटी हैं, पार्टी सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, उनका शासन की तुलना इन बाकियों से कीजिए। कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, और बहुजन समाज का नाम लेकर हम आपके जाति के हैं, हम आपके समाज के हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री पर बैठते हैं पद पर, तो मुख्यमंत्री पद पर बैठते ही ये जुल्म करना शुरू कर देते हैं। पुलिस इनका हथियार होता है। कानून के जानकारों ने कहा कि जेल इज द आर्म ऑफ राज, यानी सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो जेल और पुलिस किसी भी सरकार के लिए। आप डॉक्टर कफिल के बारे में जानते होंगे, और प्रोफेसर आनंद कुमार तेलतुम्बरे, जो दोनों आदमी अभी ट्रायल फेस कर रहे हैं, गिरफ्तार किए हुए हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट बार बार कहते हैं रिहा करो, रिहा करो, डॉक्टर कफिल को रिहा करो, प्रोफेसर आनंद को रिहा करो। लेकिन आपको पता है ये दोनों के दोनों रिहा नहीं हो सकते, अनंत काल तक रिहा नहीं हो सकते, तब तक रिहा नहीं हो सकते जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। मैं इसका राज बता देता हूँ।
एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी भी जेल गई थी, आप पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और जैसे ही वो जेल से बाहर आई, सवाल किया हम किस जुर्म में जेल गए हैं, पता लगा कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 22 को आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन से कैसे बाहर लाया जा सकता है किसी भी आरोपी को, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन सरकार क्या करती है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगलियां उठाकर ये कह सकती है कि इससे समाज को खतरा है, राज्य को खतरा है, और उसको 6 महीने के लिए बुक कर देती है। और फिर ये सिलसिला शुरू होता है, 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। बिहार में बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट है, BCCA, उत्तर प्रदेश में रासुका है, और विभिन्न राज्यों में, और ये दोनों वहाँ से जो बंद हैं, प्रोफेसर आनंद और डॉक्टर कफील, ये ऊपा में बंद है, UAPA में। और इनमें जो है आप समझते होंगे ये नॉर्मल धारा है, ऐसा नहीं है। इनका 60 दिन और 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियर इनके ऊपर कोई सेक्शन नहीं है, इनके ऊपर संदेह, शक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सरकार जब तक संदेह करेगी इनके ऊपर, तब तक इनको अंदर रख सकती है। और जानते हैं, जब तक ये सामंतवादियों का सत्ता रहेगा, संदेह चलता रहेगा, ये अनंत काल तक चलेगा। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, आपने देखा होगा, हम कई बार कहते हैं, किसी खास जाति, किसी खास धर्म को आप टारगेट ना करें, सर्व समाज को लेकर चलें और एक बेहतर शासन मिले, ऐसे व्यक्ति को चुनना हमारा उत्तरदायित्व है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संसद की ओर दिखाया था अधिकार के लिए, आम जनता के अधिकार के लिए, परंतु लोग उसका गलत मतलब निकालकर जगह जगह नेता बनते हैं, अपने ही समाज का जड़ काटते हैं, अपने ही समाज पर जुल्म ढाते हैं। अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। आप ईमानदारी से बता सकते हैं, अगर आप राजनीति से नहीं है, छल प्रपंच नहीं है, क्या इन सरकारों में जुल्म नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे जितने भी बहुजन समाज के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी सरकार में जुल्म नहीं हो रहा है? तो फिर किस बात का, केवल राजनीति के लिए, केवल वोट पाने के लिए कि बहुजन समाज का नाम लिया जाए, 85% कहेंगे और जय भीम का नारा देंगे, बाबा साहेब का फोटो लगा लेंगे, जैसे ही कुर्सी मिलेगी मनुवादी बन जाएंगे। कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं चल रहा है? बहन मायावती जी के शासन काल में किसी प्रकार का इस तरह की यातनाओं का जिक्र नहीं है। विकास के बहुत सारे बातें हैं, परंतु इस प्रकार की यातनाएं नहीं हैं। और समय समय पर वो ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को और विभिन्न राज्य सरकारों को खबरदार करती रहती हैं, आवाज़ उठाती रहती हैं। कुल मिलाकर हमने ये पाया है, अगर आपको सुरक्षित रहना है, एक बेहतर शासन चाहिए, तो बहन मायावती जी की सरकार लाना होगा। उसमें आपको बेहतर शासन मिलेगा। बाकी जितने भी बहुरूपिये हैं जो बहुजन समाज के नाम पर, OBC के नाम पर सत्ता प्राप्त करते हैं, फिर पुलिस को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये तो इतने बड़े बड़े लोभी लालची हैं कि मुख्यमंत्री ना सही उप मुख्यमंत्री बना दो, और उप मुख्यमंत्री बनकर आपके समाज के विरुद्ध बोलना शुरू कर देते हैं। पूरे देश के अंदर मैं आपको माहौल बता देता हूँ। डॉक्टर कफील का क्या कसूर था? उसने ये कहा था कि जितने भी इस्लामिक लोग हो, इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ दूर करो, लोगों को जाकर बताओ कि इस्लाम को जितना आप बुरा समझते हैं उतना है नहीं, मुसलमानों को जितना आप भयभीत निगाहों से देखते हैं उतना है नहीं। परंतु उसका नाम दे दिया गया कि ये इस्लामीकरण कर रहे हैं, इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार नहीं बल्कि भयमुक्त करना था लोगों को, जो दिमाग में भरा गया है। ये उनका कसूर था। और प्रोफेसर आनंद कुमार का कसूर ये है, वो बुद्धिजीवी हैं, वो लिखते हैं कि लाइफ का मतलब क्या, केवल लॉजिंग एंड फूडिंग, यानी भोजन और मकान आपको दे दिया जाए, यही जीवन है। तो फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो तो गलत है, क्योंकि बाबा साहेब ने भी तो यही लिखा था। अंबेडकर बाद का और उसके ऊपर जो रिसर्च जितना प्रोफेसर आनंद ने किया है
उतना किसी ने नहीं किया है। लाइफ का मीनिंग, आर्टिकल 21 में क्या कहना चाहते थे बाबा साहेब, संविधान को कितना बड़ा विस्तार से उन्होंने दिया था, ये 2 पेज 1 पेज की चीज़ें नहीं है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है या छोटी किताबें हैं, उससे आप संविधान नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन या डाइन डिक्लेरेशन, ये छोटे से शब्द 2 पेज में समझ में नहीं आती, कम से कम 500 पेज पढ़ना पड़ता है। और इसलिए संविधान को समझने के लिए विस्तृत जानकारी चाहिए। प्रोफेसर आनंद समाज में संविधान का असली मर्म पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उनको सरकार ने रोका। और फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। कितना आप टारगेट करेंगे? कौन आपका अपना है? जहां जहां आपके लोग बैठे हुए हैं, ओबीसी के बड़े नेता जो ओबीसी से वोट लेते हैं, बहुजन समाज से वोट लेते हैं, वही तो आपको कुचल रहे हैं, वही आपके ऊपर जुल्म ढाते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सच्चाई लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।